गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी वर्षा भारद्वाज। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाकर कर लो चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया था। तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था, डेफिनेशन वाला पार्ट कर लिया था और राइट्स ऑफ कंज्यूमर हमने कवर कर लिए थे। सो आज हम करने वाले हैं अथॉरिटीज अंडर कोपा। सो यू कैन सी हमने इन पार्ट्स में डिवाइड किया था कोपा को। डेफिनेशंस और कंज्यूमर राइट्स हमने कवर किए थे। तो आज हम करने वाले हैं रिड्रेसल फोरम्स, कमीशंस एंड काउंसिल्स। ओके, अथॉरिटी एंड मीडिएशन हम एक क्लास में कवर करेंगे। सो करते फिर स्टार्ट जल्दी से। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? या सो हम आज करने वाले हैं सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स। तो काउंसिल्स जो हमारी थी वो 1986 वाले एक्ट में थी, बट इस वाले में भी हमारी काउंसिल ऐड हुई है, तो नए प्रोविजन ऐड किए गए हैं उनके साथ ही। तो तीन बेसिकली तीन टाइप की काउंसिल्स है हमारी कोपा के अंडर। आई टेल यू। तो एक है हमारी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, यानी कि सीसीपीसी। ओके, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे रिमेम्बर करेंगे। तो हमारी काउंसिल कितने टाइप की है? तो पहली है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेक्स्ट है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, सो ये है एससीपीसी। अब एक वर्क करती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करती है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। सो दैट इज डीसीपीसी। तो ये हमारी तीन टाइप की काउंसिल हमने बोला। अब एक एक करके हम लोग इसका एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे, कौन एस्टेब्लिश करता है, क्या क्या इनकी पावर्स होती है और क्या क्या इनका स्कोप होता है। तो वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। सो जस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फर्स्ट इज सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है। इसके अंडर जो मैंने हेडिंग्स दी है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू आर राइटिंग फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, यानी फिर कोई भी काउंसिल डिफाइन करनी आती है, तो आपको अगर हेडिंग पता है कि मुझे सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट करना है, फिर कंपोजिशन लिखना है, फिर मीटिंग लिखनी है, तो इस टाइप से आप 5-6 हेडिंग बना सकते हो इसकी, तो आराम से क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा। 8 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आराम से। सो दैट्स नॉट द प्रॉब्लम। तो फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट। अब एस्टेब्लिश कौन करता है? सेंट्रल है। तो सेंटर है, सेंट्रल लेवल पे है, तो कौन एस्टेब्लिश करेगा? जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सीजी के पास पावर होगी आपकी एस्टेब्लिश करने की। किसको? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को एस्टेब्लिश करने की। सो सीजी इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल काउंसिल। ओके, सो बेसिकली ये जो तीनों बॉडीज होती है ना काउंसिल, ये एडवाइजरी रोल प्ले करती है। एडवाइजरी काउंसिल होती है कि ये दूसरे उसको एडवाइस करने का काम करती है। इनका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नेचर का नहीं होता, एडवाइजरी है, एडवाइजरी फॉर्म में काम करती है। तो तीनों ही सेम एडवाइजरी, तीनों में ये पॉइंट कॉमन रहेगा कि एडवाइस देने का काम होता है, मेन रोल जो इनका होता है। सो दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट। कौन एस्टेब्लिश करता है? पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। फिर भाई क्या काम होता है, रोल क्या है इसका? सेंट्रल काउंसिल क्या रोल प्ले करती है? एडवाइजरी रोल प्ले करती है। ठीक है, अब किसको एडवाइस करती है ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। अब कंपोजिशन क्या होता है, किस किस से बन के किस किस से मिलके ये बनी होती है सेंट्रल कंज्यूमर काउंसिल जो होती है आपकी। सो फर्स्ट आपका होता है, हर उसमें चेयरमैन आएगा। पहले आपका चेयरपर्सन होगा, जो कितना होगा? एक होगा। एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा। फिर मेंबर्स होंगे। मेंबर्स कौन से हो सकते हैं? ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी, बस जस्ट रिमेंबर दैट थिंग कि मेंबर्स होते हैं वो ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जो चेयरपर्सन होता है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? कौन पर्सन, क्या कोई भी पर्सन चेयरमैन बन सकता है? द आंसर इज नो। सो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी?
जो मिनिस्टर इंचार्ज होगा ना आपका किसमें, कंज्यूमर अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है, और जो कहाँ पे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उसका जो मिनिस्टर इंचार्ज है वो आपका क्या बन सकता है, चेयरपर्सन बन सकता है। वो चेयरपर्सन बनने के एलिजिबल होगा। ओके, सो ही विल बी द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स। अब नेक्स्ट आते हैं मीटिंग। तो मीटिंग जो सेंट्रल काउंसिल होती है वो साल में एक बार उसको मिलना जरूरी होता है। तो शैल मीट एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होती है एक तो तब मिल सकती है, या फिर मिनिमम उसको कितनी बार मिलना पड़ेगा, एटलीस्ट 1 बार मिलना पड़ेगा। 1 मीटिंग तो उसको ईयर में करनी ही पड़ेगी। सो 1 मीटिंग ऑफ काउंसिल शेल बी हेल्ड एवरी ईयर, हर साल उसकी एक मीटिंग होनी चाहिए। किसकी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की। ठीक है, और टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा। मीटिंग आपकी उस जगह पे होगी और उस टाइम पे होगी जैसा कि चेयरमैन को ठीक लगता है, तो एज द चेयरमैन में थिंक फिट। ठीक है, सो मीटिंग आपकी एक होगी। टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा, वेन्यू जो होता है आपका मीटिंग का वो कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन एज चेयरमैन में थिंक फिट। ठीक है, सो नेक्स्ट अब ऑब्जेक्टिव क्या है, रोल क्या था हमारा इसको एस्टेब्लिश करने के पीछे। हमारा मकसद यही था कि टू रेंडर एडवाइस। अब मैंने बोला ना एडवाइसरी रोल होता है, एडवाइस प्ले करता है, तो एडवाइसरी अब एडवाइस किस मैटर पे देगी, कौन से मुद्दे होंगे जिन पर इसको एडवाइस देनी है। ये एडवाइस करेगी बेसिकली प्रमोशन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, किसके, कंज्यूमर राइट्स के, जो कि हमारा ये जो एक्ट है ये कंज्यूमर पे ही बेस है, मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन है आपका एक्ट का नाम ही। तो इस वजह से किसका राइट प्रोटेक्ट करना है हमें, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करना और उनके राइट्स को प्रमोट करना। प्रमोट यानी जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना, तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इन ऐसे ऐसे मैटर्स पे क्या देगी, एडवाइस देगी। तो इट विल रेंडर एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, कंज्यूमर राइट हमने पढ़ लिए थे, कौन सा था, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू बी अश्योर्ड, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मेल प्रैक्टिस, यूटीपी एंड एमआरटीपी हमने पढ़ा था। ठीक है, सो ये इन राइट्स के अगेंस्ट आपको एडवाइस देनी पड़ेगी। अब स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, इसका भी एस्टेब्लिशमेंट सेम तरीके से होगा, बट इसको कौन एस्टेब्लिश करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। उसको कौन सी गवर्नमेंट करी थी, इसको करी थी सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश। और स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन है तो कौन करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टेब्लिश द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम बोलेंगे स्टेट काउंसिल। ओके, तो ये भी सेम रोल प्ले करेगी, एडवाइजरी रोल प्ले करेगी। ये भी किसकी तरह, जो आपका सेंट्रल काउंसिल था उसकी तरह ये भी एडवाइस करेगी। किस पर, जो ये मैटर्स है सेम मैटर्स पे एडवाइस करेगी। ये चीज आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कंपोजिशन पे। अब कैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, कैसे फॉर्म होगा ये। अब इसमें आपका सेम उसकी तरह चेयरपर्सन होगा एक, तो एक चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाएगा, जो कौन होगा, इंचार्ज होगा किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। लेकिन यहाँ पे बात अलग आती है, वहां पे आपका जो कौन से डिपार्टमेंट में, कहाँ पे, कौन सी गवर्नमेंट में इंचार्ज था, सेंट्रल गवर्नमेंट में इंचार्ज था। सो वी विल हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट्स। तो इसको एस्टेब्लिश करती थी आपकी सीजी। चेयरपर्सन भी कौन होगा, कौन से गवर्नमेंट में होगा, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट में है, जो कहाँ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका, स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी, पहली चीज तो यही है। अब आपका कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट होगा वही चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है, जो भी इंचार्ज है उसका, तो उसको चेयरपर्सन अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपका मेंबर्स। अब मेंबर्स आपके सेम है, ऑफिशियल्स होंगे, नॉन ऑफिशियल्स होंगे, और कौन से, उसमें लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर रखी थी। देखो यहाँ पे कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं है ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, बट देयर इज अ लिमिट। यहाँ पे आप मैक्सिमम 10 मेंबर्स ही अपॉइंट कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर अपॉइंटिंग मेंबर्स इन स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब नेक्स्ट आता है मीटिंग कितनी बार होगी। स्टेट काउंसिल वहां पे कितनी बार हुई थी, एक बार मीटिंग होनी थी, लेकिन यहाँ पे आपको साल में 2 बार मिलना जरूरी है, 2 मीटिंग एटलीस्ट कन्वेंस करवानी पड़ेगी। so it is mandatory to convene 2 meetings in every year. अब टाइम और प्लेस एज इट इज कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन डिसाइड करेगा, जैसे उसमें डिसाइड किया था। ओके, अब ऑब्जेक्टिव आपका सेम रहेगा,
जैसे उसमें था ना, सेंट्रल काउंसिल में क्या करना है, एडवाइस करनी है किस मैटर्स पे, कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज काउंसिल्स। तो तीनों काउंसिल्स के ऑब्जेक्टिव आपके सेम रहेंगे। नेक्स्ट आता है स्टैब्लिशमेंट। इसको भी कौन एस्टेब्लिश करेगा, इसको भी आपकी जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वही एस्टेब्लिश करेगी। किसको, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जिसको हम बोलेंगे स्टेट काउंसिल। ओके। और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम भी क्या होगा, एडवाइजरी रोल प्ले करेगी। जैसे आपकी स्टेट काउंसिल और सेंट्रल काउंसिल कर रही थी, ये भी एडवाइजरी रोल प्ले करेगी, इसका भी यही काम है। सो दिस इज नॉट अ बिग डिफरेंस। कंपोजिशन में वही मेंबर्स होंगे और चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन, अब यहाँ पे देखो एलिजिबिलिटी क्या है चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन आपका वो नहीं होगा, वहां पे क्या था, इंचार्ज था किसका, कंज्यूमर अफेयर्स में इंचार्ज था। स्टेट गवर्नमेंट का है तो स्टेट गवर्नमेंट में इंचार्ज था, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो सेंटर में इंचार्ज था। अब यहाँ पे आपका कौन बन सकता है चेयरपर्सन, जो आपका डीसी है, यानी कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आपका चेयरपर्सन बन सकता है, अपॉइंट किया जा सकता है। और मेंबर्स आपके वही होंगे, ऑफिशियल्स भी हो सकते हैं और नॉन ऑफिशियल्स भी। ठीक है। अब मीटिंग कितनी बार होगी, इसको भी साल में 2 बार मिलना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है। सो एटलीस्ट 2 मीटिंग शुड बी हेल्ड एवरी ईयर। और टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा, वही सेम डिट्टो चेयरपर्सन डिसाइड करेगा टाइम और प्लेस भी आपका, जैसा कि चेयरमैन को ठीक लगता है तो वही आपकी मीटिंग को वो कन्वीन करा सकता है। ऑब्जेक्ट सेम रहेंगे, रेंडर एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो तीनों के जो ऑब्जेक्टिव आपके सेम है। और मीटिंग भी दो की आपकी, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं विदाउट सीइंग। तो देखो, सीजी जो आपका सेंट्रल काउंसिल है उसको कौन एस्टेब्लिश करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। स्टेट को कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। और डिस्ट्रिक्ट को भी कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या आती है, कंपोजिशन था। कंपोजिशन में आपका क्या आता है, चेयरपर्सन होगा और आपका मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन में उसमें एलिजिबिलिटी क्या थी कि आपका जो इंचार्ज है कहाँ पर, कंज्यूमर अफेयर्स में। और कौन सी गवर्नमेंट में, अगर सेंटर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, और स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट में। तो जो भी इंचार्ज होगा वो आपका क्या बन सकता है, चेयरमैन बन सकता है। मेंबर्स आपके होंगे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल, तीनों में सेम रहेंगे। और आपका यहाँ पे कौन बन सकता है चेयरपर्सन, डिस्ट्रिक्ट वाले में जो का डीसी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो आपका चेयरपर्सन बन सकता है। और मीटिंग कितनी बार होनी चाहिए, सेंटर में आपकी मीटिंग 1 बार होगी। ठीक है, वो बड़े लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भाई उसका साल में 1 बार मिलना ही सफिशियंट है। ओके। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में क्या है, आपको ट्वाइस ट्वाइस 2 टाइम्स आपको मीटिंग करानी पड़ेगी साल में 1 बार। ओके। नेक्स्ट है टाइम और प्लेस कौन डिसाइड करेगा, जैसा कि चेयरमैन को ठीक लगता है। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 काउंसिल्स। अब आता है सीसीपीए, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, अब अथॉरिटी वाला पार्ट कवर करेंगे हम लोग। सो फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट। कौन एस्टैब्लिश करता है यहाँ पे, ये देखते हैं। सो सेक्शन कौन से, सेक्शन 10 में डिफाइन है आपका ये एस्टेब्लिशमेंट वाला, सेक्शन 10 ऑफ कोपा। सो सीजी के पास पावर होती है, सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी जितनी भी होती है उनकी पावर सीजी के पास ही होती है। जस्ट रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। कोई भी आपकी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी पढ़ रहे हो तो हमेशा उसको एस्टेब्लिश करने वाली कौन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है। और स्टेट की लेवल की कोई अथॉरिटी होती है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कभी कभी कर सकती है। ओके। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू एस्टैब्लिश ए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल अथॉरिटी। और उसको हम क्या बोलते थे, सेंट्रल काउंसिल या स्टेट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके। इसका जो मेन रोल होता है वो क्या है, ये रेगुलेट करेगा। उस केस में काउंसिल का क्या काम क्या था, प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना। और इसका काम क्या है, रेगुलेट करना। रेगुलेट यानी किन मैटर्स को रेगुलेट कर सकता है, अगर कोई कंज्यूमर राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, कंज्यूमर राइट्स का हनन हो रहा है किसी के द्वारा, कोई सेलर ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है जिससे आपके कंज्यूमर का राइट अफेक्ट हो रहा है, तो उस केस में ये कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। कौन ले सकता है, सीसीपीए ले सकता है, आपकी अथॉरिटी एक्शन ले सकती है। तो ये उन मैटर्स को रेगुलेट करता। अगर दूसरा क्या है,
अगर कोई यूटीपी हो रही है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, जो कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है, सेलर के द्वारा कोई ना कोई अनफेयर तरीके से कोई प्रैक्टिस इसके अंडर आ जाएंगे कि वो गलत तरीके से आपको सामान बेच रहा है, हैजर्डस गुड्स बेच रहा है, ठीक है, और मतलब एक्स्ट्रा प्राइस पे चीज बेच रहा है, तो वो सारी अनफेयर नेचर की है, जो कि मतलब फेयर नहीं है, जो जायज नहीं है। तो नेक्स्ट आपका अगर कोई फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उसको भी ये रेगुलेट करेगा। तो मेन काम क्या होता है इसका, रेगुलेट करना। किस किस चीज को रेगुलेट करेगा, अगर आपका कोई सेलर कंज्यूमर राइट्स को वॉयलेट कर रहा है उस केस में, अगर आपका कोई सेलर यूटीपी कर रहा है, यूटीपी प्रैक्टिस कर रहा है, अगर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में कोई बंदा एंगेज है, तो उस केस में भी आपका ये रेगुलेशन का काम करता है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, अब ये भी ये करता है, देखो काउंसिल जैसे प्रमोट और प्रोटेक्ट करती है, ये भी ऐसे ही करता है। इसका भी काम क्या है, प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, इन्फोर्स करना, किसको, कंज्यूमर राइट्स को, कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको प्रमोट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना कि किसी को अपना राइट नहीं पता है। कई बार क्या होता है कि लोगों को अपना राइट नहीं पता होने की वजह से उनका गलत यूज होता है, गलत तरीके से उनको पहला फुसला दिया जाता है। जो सेलर है उनको क्योंकि पता नहीं होता हमारे साथ गलत हो रहा है, जब राइट्स ही पता नहीं होंगे तो उनको क्या पता होगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, सही, वो तो हर चीज को फिर सही समझेंगे। सो मेन जो आपका प्रमोशन का काम होता है यही होता है कि कंज्यूमर एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड की जाए, ताकि हर कंज्यूमर को अपने अधिकारों का पता हो, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर किसी को लग रहा है कि भाई हमारे राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, तो उस केस में अथॉरिटी के पास जा सकते हो, तो वो प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और इन्फोर्स करना, उन राइट्स को इन्फोर्स करना। अगर कोई ना माने तो उनके ऊपर उस चीज को इम्पोज करना कि भाई ये राइट है और आपको मानने पड़ेंगे। सो दिस इज द मेन रोल। हाईलाइट कर लेते मेन पॉइंट्स को। बस ये था इसमें, मेन पॉइंट तो यही था कि सीजी एस्टेब्लिश करती है। बाकी रोल वगैरह, रोल आपका ये था, पहला रोल था रेगुलेट करना, दूसरा था प्रमोट करना, फिर प्रोटेक्ट करना, देन नेक्स्ट इज इन्फोर्स करना। दीज आर द पर्टिकुलर राइट्स। अब आते कंपोजिशन, अब किस किस से मिलके बना होता है ये। तो सेंट्रल अथॉरिटी शेल कंसिस्ट ऑफ, पहली चीज क्या करेगा ये इसमें, चीफ कमिश्नर, चीफ कमिश्नर आएगा। उस केस में क्या था, चेयरपर्सन था काउंसिल्स में, लेकिन यहाँ पे कौन अपॉइंट किया जाएगा, चीफ कमिश्नर अपॉइंट होगा। और बाकी अदर कमिश्नर्स हो सकते हैं, एज इट में थिंक फिट। इनकी भी कोई ना कोई लिमिट आपकी प्रिस्क्राइब होगी। सो शेल कंसिस्ट, पहला क्या है, चीफ कमिश्नर होगा। नेक्स्ट क्या है, दूसरे बाकी कमिश्नर्स को भी वो अपॉइंट कर सकता है असिस्टेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इसका हेडक्वार्टर, और जो आपके रीजनल ऑफिसेस है वो कहाँ है, हेडक्वार्टर आपका जो सेंट्रल अथॉरिटी का वो है दिल्ली के अंदर। सो हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। और रीजनल और अदर ऑफिसेस कहाँ है, दूसरे प्लेसेस इंडिया में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा भी डिसाइड करेंगे, तो उस केस उस पर्टिकुलर एरिया में आपके रीजनल और दूसरे ऑफिसेस वो एस्टेब्लिश कर सकता है। जो लेकिन मेन जो है आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में है। क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, कि जैसा कि सीजी रूल्स बनाएगी उनके बेसिस पे आपकी जो कमिश्नर है उनको एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। और रिक्रूटमेंट का मेथड भी वही डिसाइड करेगी। जो कौन डिसाइड करेगा, एज पर द रूल्स मेड बाय सीजी। और जो आपकी अपॉइंटमेंट होगी, सैलरी होगी, अलाउंसेस, टर्म्स एंड कंडीशन, ये कौन डिसाइड करेगा, ये उतनी ही होगी जो जो सीजी को सही लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगती है। और ये उनको अपॉइंट करेगा जो कि क्या है, एक्सपर्ट है उस फील्ड में, एक्सपर्टीज के बेसिस पे कर सकता है। और आपका प्रोफेशनल्स ऑफ इंटीग्रिटी या फिर एबिलिटी है उनके अंदर, स्पेशल नॉलेज है, या एक्सपीरियंस के बेसिस पे कर सकता है। और एक्सपीरियंस किस किस फील्ड में होना चाहिए, कंज्यूमर राइट्स के फील्ड में एक्सपीरियंस हो सकता है, हेल्थ के फील्ड में हो सकता है, सेफ्टी के फील्ड में हो सकता है, कॉमर्स, मेडिसिन, लॉ, कंज्यूमर वेलफेयर। तो इन इन चीज में आपका अगर एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, क्वालिफिकेशन है, देन यू कैन बी एबल टू अपॉइंटेड एज अ चीफ कमिश्नर। ओके, सो मेंबर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। बाकी अदर जो कमिश्नर्स अपॉइंट किए जाता है तो वो भी इसी, कौन डिसाइड करता है, उसका मेन काम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, क्योंकि ये कौन सी लेवल की अथॉरिटी है, सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी है। तो जितना भी आपका डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी।
तो हाईलाइट कर लेते हैं मेन क्या था आपका हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर है। और रूल्स के बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशन और मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट डिसाइड होगा। और बाकी की जो टर्म्स और कंडीशन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वो कौन डिसाइड करेगा, सीजी डिसाइड करेगा। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग भी आप इसमें एस्टेब्लिश करनी पड़ती है। सो सीसीपीए शेल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग। तो सीसीपीए के अंडर एक इन्वेस्टिगेशन विंग होती है जिसका मेन काम होता है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी को कंडक्ट करना। सो द मेन वर्क ऑफ दिस इज कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। So that is the main work of investigation. ओके। सो इसका हेड कौन होता है आपका, डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है हेड। और उस केस में क्या था आपका चीफ कमिश्नर था, और उस केस में क्या था काउंसिल वाले में आपका जो मेन अथॉरिटी थी मिनिस्टर इंचार्ज जो चेयरपर्सन था वो था। ठीक है। सो पर्पस क्या है, टू कंडक्ट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि सीसीपीए डायरेक्ट करेगा। तो सीसीपीए के अंडर इन्वेस्टिगेशन एस्टेब्लिश करी जाती है। और अपॉइंटमेंट कैसे होगी, सीजी में अपॉइंट डीजी एंड सच अदर एडिशनल। तो सीजी अपॉइंट कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट होता है किसकी अपॉइंटमेंट का, डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट कर सकता है, या फिर एडिशनल। एडिशनल कौन कौन होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होगा जो कि डीडी होगा, डीडी अपॉइंट कर सकता है, जेडी अपॉइंट कर सकता है और एडी अपॉइंट कर सकता है। डीडी यानी डिप्टी डायरेक्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है, ज्वाइंट डायरेक्टर भी अगर उसको लगता है वो कर सकता है, असिस्टेंट डायरेक्टर भी कर सकता है अपॉइंट। ये किसके असिस्टेंट्स के लिए होंगे, तीनों जो आपके एडिशनल डायरेक्टर होंगे ये जो आपका मेन है ना डीजी डायरेक्टर जनरल उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके असिस्टेंट्स के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ये तब अपॉइंट किए जाते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर। और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्रॉम पर्सन्स हैविंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो इसका मेन पर्पस होता है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने आपको बता दिया फर्स्ट पॉइंट में भी। तो डीजी अगर चाहे तो वो डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर्स को दूसरे ऑफिसर्स को, अगर उसे ऐसा लगता है तो मतलब उसका फोकस किसी और काम पे ज्यादा होना चाहिए तो वो चाहे तो इनको डेलीगेट कर सकता है, आपके डीडी को, जेडी को और एडी को, दूसरे जो ऑफिसर्स है उनको पावर डेलीगेट कर सकता है अपनी। और इंक्वायरी करी जाएगी, जो भी इंक्वायरी जो ऑफिसर्स करेंगे मतलब वो डीजी को पहले सबमिट करेंगे। देखो चेन होती है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। लेट मी, तो फर्स्ट आपका क्या होता है, सीसीपीए होता है। ओके, सीसीपीए क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन विंग एस्टेब्लिश करेगा। इन्वेस्टिगेशन विंग एस्टेब्लिश करने का मेन जो कौन कर सकता है इसको, सीजी कर सकता है। सीसीपीए को भी कौन एस्टेब्लिश करेगा, सीजी ही करेगा। अब नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिगेशन के विंग के अंदर हेड कौन होगा आपका, डीजी होगा यानी कि डायरेक्टर जनरल। अब डायरेक्टर जनरल के अंडर आपके जो ये हैं ऑफिसर्स होंगे, या फिर आपका एडी, डीडी यानी डायरेक्टर जनरल, और आपका जेडी ज्वाइंट डायरेक्टर। ठीक है, तो ये अपनी पावर चाहे तो इन लोगों को डेलीगेट कर सकता है। ओके, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, अब जो ये रिपोर्ट बनाएंगे ये लोग, अगर इसने इस केस में पावर को डेलीगेट कर दिया तो ये लोग एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे किसकी, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे। जो भी इन्होंने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन किया है तो उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाएंगे। अब ये रिपोर्ट किसको भेजेंगे, पहले तो डीजी को भेजेंगे। ठीक है, फिर डीजी ये रिपोर्ट किसको भेजेगा, सीधा आपका सीसीपीए को भेजेगा, क्योंकि इसको अपॉइंट किसने किया था, डीजी। जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन बनाई थी वो किसने बनाई थी, आपकी सीसीपीए ने बनाई थी, सीसीपीए के अंडर है। तो इसको रिपोर्ट भी किसको करना पड़ेगा, सीसीपीए को ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज द मेन थिंग।
अब नेक्स्ट आता है अब पावर्स ऑफ सीसीपीए। पावर्स क्या क्या है इसकी? टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इन्फोर्स राइट्स ऑफ कंज्यूमर। पहली पावर तो ये है, प्रोटेक्ट करेगा, कंज्यूमर राइट्स को प्रमोट करेगा, इन्फोर्स करेगा, जो उसमें थी मेन सही पावर, ये सेम पावर है सीसीपीए की, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ लिया था सीसीपीए का मेन जो रोल होता है। बाकी इसको क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंट करना पड़ेगा। किसको प्रिवेंट करेगा? होल्ड ऑन अ सेकंड। प्रिवेंट करेगा वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट। अगर कंज्यूमर राइट कहीं भी वॉयलेट हो रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करेगा। फिर क्या करेगा? यूटीपी अगर हो रही है तो उनको प्रिवेंट करेगा। इंश्योर करेगा कोई कोई भी पर्सन किसमें एंगेज ना हो, यूटीपी में एंगेज ना हो, यानी कि अनफेयर प्रैक्टिसेस में एंगेज ना हो। मोस्टली इस केस में कौन होता है? सेलर ही होते हैं। सो इट विल इंश्योर दैट पर्टिकुलर थिंग। प्रिवेंट करेगा कि कोई भी पर्सन किसमें एंगेज ना हो, फाल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट ना दे रहे हो, मतलब झूठे दावे ना कर रहा हो कोई भी एडवर्टाइजमेंट किसी भी पर्सन का, कोई भी पब्लिकेशन ऐसा ना हो जो फॉल्स नेचर का हो, मिसलीड कर रहा हो, एरर हो जिसमें, ठीक है। तो ये चीज भी ये प्रिवेंट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है? इस बात का भी ध्यान रखेगा कि कोई भी पर्सन उस पब्लिकेशन में हिस्सा ना ले, यानी कि उसमें एंगेज नहीं होना था। पहले तो ये इस बात का ध्यान रखेगा कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कोई ना हो रहे हो, कोई मिसलीडिंग पब्लिकेशन फाल्स एडवर्टाइजमेंट ना हो रहे हो। दूसरा ये कि कोई भी पर्सन उस मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में एंगेज ना हो, उसमें भाग ना ले रहा हो, ठीक है। सो दीज आर द जनरल पावर्स। अब दूसरी पावर्स क्या होती है? दूसरी ये आपकी जो इन्वेस्टिगेशन वाला है ना, इन्वेस्टिगेशन विंग एस्टेब्लिश करी थी, तो वही इसका पर्पस हो जाएगा। पहला क्या है? इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। किसमें? ये जो ऊपर मैटर्स दिए गए हैं ना, इनमें, ठीक है। इनके केस में अगर कोई ऐसा मैटर आता तो उसमें इंक्वायरी बिठाएगा और इन्वेस्टिगेशन करेगा सही तरीके से, ठीक है। सो और किसकी डायरेक्शन पर करेगा? सीजी की डायरेक्शन पे। फिर कंप्लेंट फाइल करेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, स्टेट कमीशन पे और नेशनल कमीशन को। अगर ऐसा होता है कि भाई ये इंक्वायरी के बाद इसको मिलता है कि भाई जो भी एलिगेशन है वो सच है, तो ये क्या कर सकता है? कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकता है। देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट के अंडर। चलो चलो जल्दी से उसी हेडिंग पे जाते हैं एक बार, तो वहां से आपको आइडिया लगेगा कि ये यहाँ पे कंप्लेंट कैसे फाइल कर सकता है। तो मैंने आपको बताया था कंज्यूमर के अलावा भी पर्सन्स होते हैं जो कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ओके। सो देखो, यहाँ पे आता है आपका, देखो मैं हाईलाइट करके बता देती हूँ उस पॉइंट को। तो सेंट्रल अथॉरिटी आपकी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, यहाँ पे मैंने बोला था। और ये जो सीसीपीए है ये आपकी क्या है? सेंट्रल अथॉरिटी है। तो इसलिए यहाँ पे इसके पास पावर होती है कि क्या एस्टेब्लिश कर सकता है? आपका कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ओके। सो इट हैज हैविंग पावर टू फाइल कंप्लेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। और किसको फाइल करेगा? डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी कर सकता है, स्टेट कमीशन को भी, और नेशनल कमीशन को भी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट है अवेयरनेस क्रिएट करने का काम भी इसका होता है, ताकि जो कंज्यूमर राइट्स हैं, मैंने बताया ना अभी, राइट्स नहीं पता होंगे तो वो कैसे अपने राइट्स का वॉयलेशन होगा तो कैसे उनको पता चलेगा कि हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, जब तक राइट ही पता नहीं होंगे। तो इसका मेन काम क्या होता है आपका? ये प्रमोट करता है और कंज्यूमर अवेयरनेस स्प्रेड करता है। सेफ्टी नोटिस भी इशू कर सकता है कंज्यूमर को अलर्ट अलर्ट करने के लिए। अगर उसको पता चलता है कि कोई गुड्स और सर्विसेज मार्केट में ऐसी है जो हैजार्डस नेचर की है, जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो उस केस में ये नोटिस या फिर अलर्ट जारी कर सकता है, ताकि कोई भी कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ना खरीदे और उस सर्विस को अवेल ना करे, ठीक है। एडवाइस करने का काम भी होता है। किसको एडवाइस करता है? मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो कि सीजी और एसटी के अंडर है, उनको एडवाइस करने का एडवाइजरी भी इशू कर सकता है। नेक्स्ट है नेसेसरी गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है। एनजीओ को इंकरेज करता है और दूसरे इंस्टीट्यूशन को एंगेज करता है, ताकि वो भी कंज्यूमर जो अवेयरनेस आपकी वो स्प्रेड करे, ठीक है। तो ये आपके बेसिक रोल्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू देम। So that's all for today's class. We will meet again with the सेम टॉपिक। हम आगे कंटिन्यू करेंगे, मीडिएशन वाला पार्ट करेंगे और कमीशन वाला पार्ट कवर करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में आपका ये कोपा खत्म हो जाएगा। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। इफ यू फाइंड माय वीडियोस somehow helpful